गांव सत्यनगर में रहने वाले हरिदास और लक्ष्मी अपने नेकदिल स्वभाव और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दो बच्चे थे, अर्जुन और सीमा। हालांकि परिवार अमीर नहीं था, लेकिन हरिदास और लक्ष्मी ने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया कि ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की मदद करना ही सच्चा धन होता है। लेकिन एक दिन ऐसा रहस्य सामने आया जिसने अर्जुन और सीमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दीदी, माँ बाबा हमें हमेशा अच्छे कर्म करने को कहते थे, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी संघर्षों से भरी रही। क्या सच में अच्छे कर्मों का फल मिलता है? बिल्कुल अर्जुन, माँ बाबा ने हमें यही सिखाया है। उनका विश्वास था कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, बस सही समय पर। तभी अचानक दरवाजे के नीचे से एक पुराना खत सरक कर अंदर आया। यह क्या है? कौन भेज सकता है? यह तो हाथ से लिखा हुआ है। यदि तुम अपने माता पिता के अच्छे कर्मों का फल चाहते हो तो कल रात पुरानी हवेली में आओ। यह किसने भेजा होगा? अगली रात अर्जुन और सीमा पुरानी हवेली पहुंचते हैं। ये जगह तो सुनसान है, कोई दिख भी नहीं रहा। हमें सावधान रहना चाहिए। पता नहीं यह कोई जाल है या सच में माँ बाबा के बारे में कुछ पता चलने वाला है। अचानक एक गहरी आवाज गूंजती है, तुम्हारे माता पिता बहुत ही नेक इंसान थे। उन्होंने वर्षों पहले एक अनजान व्यक्ति की मदद की थी, जो वास्तव में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। कौन हो तुम, और यह सब हमें क्यों बता रहे हो? उस व्यापारी ने वादा किया था कि जब सही समय आएगा तो वह उनके बच्चों को उनका हक देगा, और वही समय अब आ गया है। तभी अचानक एक गुप्त दरवाजा खुलता है और अर्जुन सीमा एक पुराने कमरे में दाखिल होते हैं। आप कौन हैं और हमें यहाँ क्यों बुलाया? वर्षों पहले मैं एक गरीब व्यापारी था। जब मैं पूरी तरह से कंगाल हो गया था, तब तुम्हारे पिता ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर मुझे पैसे दिए, लेकिन खुद कुछ नहीं लिया। लेकिन हमें तो ये सब नहीं पता था। क्योंकि तुम्हारे पिता ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं वादा कर चुका था कि उनके अच्छे कर्मों का फल उनके बच्चों को मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक खजाना छुपा रखा है। रतनलाल उन्हें हवेली के तहखाने में ले जाता है। यह जगह तो बहुत पुरानी लग रही है। तभी एक पुरानी लोहे की संदूक दिखती है। जब अर्जुन उसे खोलता है तो उसमें सोने चांदी के सिक्के, गहने और जमीन के कागजात होते हैं। ये तो बहुत कीमती चीजें हैं। अर्जुन और सीमा घर लौटकर माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े हैं। हाँ दीदी, हमें भी उनकी तरह ही नेक दिल बनना है, ताकि हम भी किसी की जिंदगी संवार सकें। इस प्रकार हरिदास और लक्ष्मी के अच्छे कर्मों का फल उनके बच्चों को मिला, लेकिन यह रहस्यमयी और चमत्कारी तरीके से उनके सामने आया। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आते हैं।